हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरेंट टू 24/7। मैं हूँ शिवांगी और आज आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ में व्हाट्स इन माई बैग। यस, व्हाट्स इन माई ऑफिस बैग सेशन हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनका जो बैग होता है वो बेसिकली एक भंडार होता है जिसमें आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जब हम ढूंढने लगेंगे तो शायद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा बैग थोड़ा मैनेज हो गया है, तो मैंने सोचा जो मेरे सीक्रेट्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैं 80% खुद को मैनेज करूँगी, 20% स्टिल रिमेनिंग है। वो 20% कहाँ पे रहता है वो मैं आपको सेशन के दौरान बताऊँगी। वो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस बैग की। मैं ब्रांड्स वगैरह पे नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा बैग लेते समय ये देखती हूँ कि उसमें बहुत सारे पॉकेट्स हो। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग मेनी स्मॉल बैग्स इनसाइड योर बैग, बहुत छोटे छोटे बैग्स रखने की जगह आपके बैग में अगर ऑलरेडी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो, बहुत सारी पॉकेट्स हों, तो वो आपको ईजिली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। फिर मैं जब बैग लेती हूँ मैं ये देखती हूँ कि उसमें एटलीस्ट एक पॉकेट आपकी पीछे की तरफ होनी चाहिए। जैसे मेरे बैग में है, एक छोटी सी पॉकेट है, ये ज़रूर होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैं जो हैंडी आइटम्स अपने होते हैं वो रखना प्रेफर करती हूँ। जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, हैंड क्रीम्स हो गई, या फिर कोई खुले पैसे हो गए, जिसमें आप आसानी से बिना बैग को पूरा ओपन करे पीछे से सामान निकाल पाएँ। अब ये मेरे लिए एडेड एडवांटेज है कि मेरे बैग में 2 पॉकेट्स है, एक आगे भी है, पीछे भी है। और उसके अलावा जो मेरी प्रेफ़रेंस होती है, सामान दिखाने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि मेरी प्रेफ़रेंस होती है कि जो बैग है वो पूरी तरीके से यहाँ तक कवर हो, ताकि उसमें गिरने के कोई चांस ना रहे। मतलब एक बार मैंने ज़िप बंद करी तो इट इज़ डन, राइट? इसके बाद मेरी प्रेफ़रेंस होती है कि जब मैं अंदर की तरफ बैग देखूँ तो उसमें एक डिवीज़न होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे मेरे बैग में एक डिवीज़न है, एक लेफ़्ट और एक राइट, और बीच में भी रखने की जगह है। कई लोग होते हैं जो ये प्रेफ़र करते हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है मैं खुला रहे और उसके अंदर मैंने जैसे बताया स्मॉल बैग्स रखूँ, पाउचेज़ रखूँ। वो मैंने करके देखा है, आई हैव डन दैट एंड आई डिड नॉट लाइक इट। सो मेरा प्रेफ़रेंस ये होता है कि बैग के अंदर डिवीज़न हो प्रॉपर, जिसमें आप लेफ़्ट साइड में कुछ आइटम्स रख पाएँ, राइट साइड में आप कुछ आइटम्स रख पाएँ, फिर ऊपर भी डिविजन्स हो, राइट? एंड अंदर भी एक पॉकेट होनी चाहिए। बात करते हैं कलर्स की, तो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि कुछ डार्क कलर्स हो, बिकॉज ये जो है ये गंदे कम होते हैं। अदरवाइज बैग्स थोड़े नीचे से तो एटलीस्ट बड़े गंदे हो जाते हैं। तो चलिए, सारी बातें हो गई, अब हम बैग को खोलना शुरू करते हैं। ये है मेरा बैग, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पॉकेट की। ये है मेरी पहली पॉकेट, ठीक है। इसमें मैंने क्या रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से, हाँ जी। सबसे पहले मेरी नज़र में आया है पेन। मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो आई ऑलवेज़ कीप अ पेन इन माई बैग, ओके। सेकेंड बात करते हैं और क्या चीज़ है, ओके। सो आई हैव दिस हैंड सैनिटाइज़र। जैसे मैंने आपको बताया, सैनिटाइज़र में हमेशा जो भी आपके पास पॉकेट अवेलेबल है, अगर दोनों नहीं है तो जो भी आपकी बाहर वाली पॉकेट है उसमें कोशिश करिए। कई लोग उसको थोड़ा सा हैंग करना भी पसंद करते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको कंफर्टेबल है। हैंड सैनिटाइज़र मैं बाहर की तरफ रखती हूँ और आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है, तो हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा रखिए। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, राइट? दिस इज़ एम्प्टी। जो दूसरा कंपार्टमेंट है, हाँ, इसमें कुछ कुछ सामान है। इसमें आप देख लीजिए, एक तो मैं अपने साथ में हैंड क्रीम रखती हूँ, बिकॉज विंटर सीजन में हैंड्स बहुत ड्राई होते हैं। मुझे तो बहुत आदत है बार बार हैंड वॉश करने की, तो ड्राइनेस फील होती है, तो हैंड क्रीम शुड बी देयर। अब हैंड क्रीम्स बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मैं एक इसका सब्सटीट्यूट भी रखती हूँ कि एक छोटी सी क्या बोलेंगे आप इसको, एक क्रीम का बॉक्स है। ये है बायो फ्रेश प्योर हर्बल। इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, ये 10 रुपीज़ की है और इसको मैंने रीयूज़ कर चुका है बहुत बार। रीयूज़ का मतलब है पहली बार तो ये भरी हुई आई थी 10 रुपीज़ में, उसके बाद में मैंने इसको फ़िल किया है अपनी क्रीम से, जो कि मेरे पास एक बड़ा एक क्रीम का बॉक्स रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जब भी ये ख़त्म होती है मैं इसमें क्रीम डाल देती हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई करी है हैंड क्रीम्स में। ज़्यादातर ब्रांड्स है वो फ्रैग्रेंस कॉन्शियस होती हैं। अभी ये कम पैसे में वही वाला काम करती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप अपने साथ हैंड क्रीम पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी ऐसे डिब्बी ले लीजिए, 5, 10, 20 रुपीज़ की। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ छुट्टे पैसे रखे हैं क्योंकि मेरा कई बार ऑटो वगैरह से ट्रैवल करना होता है। थोड़े बहुत पैसे इसमें पड़े हुए हैं, 10 रुपीज़ कुछ चेंज है, 20 राउंड चेंज है। ये अपने पास जब पैसे रखती हूँ मैं, तो मैं ऐसे साइड पॉकेट्स में रखती हूँ, खुले पैसे। इनमें कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो एम्प्टी। अब इसको मैं ओपन करने जा रही हूँ। इसके अंदर आपको ये 2 एरियाज़ दिखेंगे। यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है,
बट इस जगह पे मैं फ़ोन कभी भी नहीं रखती हूँ। तो वो जो 20% की बात हो रही थी शुरुआत में, मिसमैनेज्ड हूँ 20% एरिया में, बैग के केस में 80% मैनेज हो गया, 20% जो रहता है वो ये वाली जगह पे ही है। बिकॉज़ ये जगह स्पेशली दी हुई है फ़ोन रखने के लिए, लेकिन मेरा फ़ोन हमेशा नीचे घुसा होता है। तो लेकिन अब मुझे सर्च करना आसान रहता है क्योंकि मैंने अपने बैग को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। एक एरिया है उस तरफ, दोनों तरफ दोनों बैग्स मेरे जो पाउचेज़ हैं वो मैंने इसी साइड रखे हैं। वन इज़ माय वॉलेट जो मैंने रखा हुआ है, और दूसरा है ये बैग। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा मैंने रखा हुआ एक चार्जर, यहाँ है मेरा चार्जर, ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। उसके अलावा ये खाली है। अब बात करते हैं वॉलेट की। पीछे मेरे यहाँ पे एक पॉकेट है जिसमें मैं एक कुछ पैसे रखती हूँ, राइट। ये पैसे होते हैं मेरे इमरजेंसी फ़ंड, क्योंकि कई बार होता है हमें पता नहीं चलता, हम बहुत अपने वॉलेट को यूज़ कर रहे होते हैं और एकदम से हमारा वॉलेट जो है खाली हो जाता है। हमेशा अपने साथ में 500 रुपीज़ ऐसी जगह पे रखती हूँ जिसको मैं कभी टच नहीं करती हूँ, कभी भी टच नहीं करती हूँ। ये सिर्फ इसलिए रखा रहता है कि कभी मुझे इमरजेंसी आए तो आई हैव टू टच इट, अदरवाइज आई ओनली लुक इनटू दिस कि इसके अंदर क्या खाली हो गया है, दैट्स इट। तो आप अपने वॉलेट के अंदर एक इमरजेंसी फ़ंड वाली जगह ज़रूर रखें जिसको आप टच ना करें। इसके अलावा मैं रखती हूँ एक वैनिटी पाउच, जैसे मैंने आपको बताया है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने साथ एक वैनिटी पाउच हमेशा कैरी करिए अगर आप अपने बैग को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका कॉम कहीं पड़ा है, आपकी लिपस्टिक्स कहीं पे पड़ी हुई हैं, तो मैं सब कुछ इसके अंदर रखती हूँ ताकि मुझे एक बस ये पाउच खोलना होता है एंड आई एम रेडी, राइट। तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ इसमें मैंने क्या क्या रखा है। मेरी प्रेफरेंस होती है ये थोड़ा लंबा हो, मतलब इस तरीके से, ताकि इसमें मेरे कॉम आ पाए। तो वैनिटी पाउच में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए और ये काफ़ी लंबे चलते हैं। इनमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यार ये बार-बार खरीदने पड़ते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये मेरा बैग इस तरीके से है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ इसमें क्या-क्या है। सबसे पहले मेरे हाथ में आ रहा है सैनिटरी नैपकिन। इसके अंदर है एक छोटा-सा मिरर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मिरर 3 साल हो गए हैं इसको। आई एम डाउटफुल इसका मिरर गिर ना जाए। तो ये इसके अंदर मिरर है, तो मैं ये मिरर यूज़ करती हूँ फॉर अप्लाइंग काजल एंड ऑल, उसके लिए आपको हेल्प करता है। इसके अलावा मैं इसमें रखती हूँ लिपस्टिक्स, जो भी लिपस्टिक आप रखना चाहें। मैं 2 लिपस्टिक्स कैरी करती हूँ, कई लोग बहुत सारी कैरी करते हैं, आई थिंक विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप एक भी कैरी करें दैट विल बी गुड। तो ब्रांड्स पे हम नहीं जाएंगे, आपके चॉइस है आप जो लिपस्टिक्स यूज़ करना चाहें। आई एम नॉट अ मेकअप एक्सपर्ट। इसके बाद में बात करते हैं लिप बाम की। तो लिप बाम मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ क्योंकि कई बार आपको ड्राइनेस फील होती है लिप्स पे। ते हैं इसमें कुछ क्लचर्स पड़े हैं और एक रबर बैंड पड़ा हुआ है, जैसा मेरा मूड करे वैसे बाल बना लो। इसके बाद इसके अंदर आता है हेयर कॉम, वो बहुत ज़रूरी है, राइट, आप जो भी कैरी करना चाहें। इसके अलावा एक मैं हेयर सॉर्ट करने के लिए भी रखती हूँ। इसके अलावा मैं अपने साथ रखती हूँ 2 काजल पेंसिल्स। तो इन केस ये टूट जाती है तो मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए, इसलिए मैं 2 पेंसिल्स कैरी करती हूँ। मैंने रखती हूँ पॉकेट परफ्यूम, आप जो भी यूज़ करना चाहें। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, मैं इसकी कॉस्ट आपको बताती हूँ। ये 60 रुपीज़ ओनली का है। देखिए, नहीं लगा पाती डियो अपने घर पे या परफ्यूम नहीं लगा पाती, तो मैं इसको अपने ऑफिस में या कहीं भी लगा लेती हूँ। रास्ते में कहीं पे हम जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से एक नेसेसिटी है, आपके पास होनी चाहिए। मैं बिंदी कैरी करती हूँ अपने साथ में, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक आईब्रो पेंसिल, हाँ। इसके अलावा है इसमें एक मेरा बैग बहुत गंदा हो रहा है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ क्योंकि काजल पेंसिल लिपस्टिक्स टच हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। तो एक आई ड्रॉप्स में रखती हूँ ड्राइनेस के लिए। इसके अलावा मैं इसके अंदर एक रखती हूँ पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो नाउ इट्स एम्प्टी। तो ये पेयर ऑफ इयररिंग्स है, एक नीचे गिर गया है, ये इमरजेंसी के लिए। तो बस दैट्स इट। अब इसके अंदर मेरा खाली हो गया है। तो आपने देखा होगा ये जितने भी मेरे सामान हैं, इतने सारे, राइट, जितना भी कुछ है, ये सब अगर मैं बैग में डायरेक्टली रखूँगी तो मेरी बैग की क्या हालत होगी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। इसकी जगह अगर मैं इनको सॉर्ट करके एक पाउच के अंदर रख दूँगी तो मेरा काम कितना सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अपने बैग को सॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक वैनिटी पाउच खरीदिए। वॉलेट तो आपके पास होगा ही, राइट। वैनिटी पाउच में ये सारा आप सामान, जो आप कचरा बोले वॉटेवर, रखिए, ठीक है। तो अब ये हो गया वैनिटी पाउच, इसको बाद में फिल करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे एक आई कार्ड रखा है, उसको मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी अब। इसके बाद में बात आती है, हम देखते हैं ये एरिया खाली है। इसके बाद हाँ, ये जो जगह है यहाँ पे मेरा एक हैंकी रहता है, दिस द प्लेस। यहाँ पे हाँ, ये मेरे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुंबई में सिद्धिविनायक टेम्पल का से मुझे कुछ मिला था, वो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मेरा एक ट्रस्ट है, हालांकि मैं अब भूल भी चुकी थी कि मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट, मैं ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। होता है तो जब भी मुझे कभी बैग चेंज करना होता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उठा के मुझे दूसरे बैग में डालनी होती हैं। तो चलिए, ये सब चीज़ें हो गई हैं हमारी। अब ऐसी चीज़ें जो मेरे बैग में नहीं हैं और मैं हमेशा सोचती हूँ मैं डालूंगी बट मैं भूल जाती हूँ, वो एक तो मैं माउथ वॉश रखती हूँ। मैं हमेशा अपने साथ में, मुझे लगता है कई बार आपको बैड ओडर फील हो रहा हो मुंह में, तो उसके लिए मैं हमेशा रखती हूँ। बाई चांस अभी मुझे नहीं मिला लिस्ट्रिन का, तो वो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ तो ज़रूर कैरी करिए। इसके अलावा एक वेट वाइप्स या टिश्यू पेपर
अगर आप ड्राई भी रखना चाहें आप अपने साथ ज़रूर कैरी करिए, कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है उनकी। तो कभी कोई मांग भी लेता है, कभी कुछ खाया है, टिश्यू पेपर नहीं मिला, सो यू शुड बी हैविंग टिश्यू पेपर विद यू। इफ़ यू आर यूजिंग वेस्टर्न टॉयलेट्स तो अपने साथ में टॉयलेट स्प्रे ज़रूर रखिए। आज के टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली अगर आप कोई पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो अपने साथ टॉयलेट स्प्रे ज़रूर कैरी करिए। अपने साथ में सनग्लासेस भी कैरी करती थी, लेकिन आजकल मैंने बंद कर दिया है बिकॉज अभी मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा वो बहुत एक्स्ट्रा वेट मेरे बैग को कॉज कर रहा है। तो सनग्लासेस अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ में 2 चीज़ें हमेशा कैरी करिए। मैं भी कैरी करती थी व्हाइल आई वाज इन मुंबई, तो मैं अपने साथ में वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करती थी। फ़िलहाल इस बैग में नहीं है, बट सबसे स्मॉल साइज़ अगर आपको कोई वाटर बॉटल का मिलता है वो अपने साथ इसमें ज़रूर डाल के रखिए। उसके अलावा एक डिब्बा आप अपने साथ ज़रूर रखिए, उस बॉक्स के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स या नट्स ज़रूर रखिए, जो मैं रखा करती थी। राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग बिकॉज वो बॉक्स मैंने अपने ऑफिस में रख दिया है। वाटर बॉटल भी मेरे पास ऑफिस में रहती है, तो वहीं पे मैं फिल कर लेती हूँ। बट अगर आप लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली आप ट्रेन्स में, लोकल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ रखिए। इसके अलावा मेडिसिन्स हैं, कई लोग मेडिसिन्स भी कैरी करते हैं, मैं बाई चांस नहीं कैरी करती हूँ, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो भी एक अच्छी बात है, जैसे मेडिसिन्स आप अपने साथ कैरी कर लीजिए। तो ये था हमारा व्हाट्स इन माय ऑफिस बैग सेशन, जिसमें बहुत सारे आइटम्स मैंने आपको दिखाए। आपको लगा होगा कुछ अननेसेसरी हैं, कुछ आप लोगों का नेसेसरी हैं, बट मेरा जो अपना ओपिनियन रहा, मुझे लगा ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, मुझे ज़रूरत रहती है इनकी। एक आध चीज़ें हैं जो इसमें और ऐड ऑन होनी चाहिए, उसके बाद मुझे लगेगा भाई अब ये मेरा घर है, जो मेरा बैग है वो मेरा घर है। तो आपको कैसा मेरा सेशन लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगा कि मेरे सेशन ने आपको कुछ हेल्प करी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, और अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में है कि ये बहुत फ्रूटफुल रहती है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।